हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वो नीली वाली परफ्यूम की शीशी निकाली जो कभी-कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम राहुल था। मेरे पति जब ये परफ्यूम लगाते थे, रात में मेरी सांसें तेज हो जाती थीं। उनका स्पर्श इतना गर्म था कि मैं सारी रात उनके ख्यालों में डूब जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने अदरक वाली चाय बनाई और उसमें एक खास मसाला मिला दिया ताकि राहुल को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और राहुल की बेडरूम में चली गई। लेकिन राहुल तो दूसरे शहर में मीटिंग के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि अब तो विशाल ही है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। विशाल बड़े बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, विशाल उठकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोले, तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसी क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? विशाल ने लड़खड़ाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अभी अपनी बाहों में भर लूं। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, बाहों में भरने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। विशाल ने फटाफट कप लिया और घूंट घूंट में चाय खत्म कर दी। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो नजरें मेरी आंखों पर टिका दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों, विशाल ने कैसे कैसे मेरी सारी इच्छाओं को जगा दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए, आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर आकर्षित कर लूँ, दिल तो हमेशा 21 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ मोहक लगता है। मेरी निखरी त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 26 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो लाल साफ छलकती है, जैसे वो किसी मीठे ख्वाब को जी रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, भाभी, आज आप तो जान लेने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से गले से लगा लेते हैं। हम शहर में रहते हैं, क्योंकि मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। मेरी 6 साल की एक बेटी भी है, इसीलिए मेरी फिगर भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना फर्ज समझकर रोज उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत लाड प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, हर हिस्से को छू छू कर मोहब्बत करते थे। वैसे आमतौर पर उनका अंदाज ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखती थी और कभी कभार परफ्यूम भी लगा लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। शाम को मेरे पति राहुल घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस में एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत बिजी रखा था और वो कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। इस हादसे में उनकी पीठ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि रिकवर होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राहुल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी व्याकुलता भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उनकी देखभाल के लिए आए थे। मेरे सास ससुर तो वापस चले गए, लेकिन राहुल ने देवर को यहाँ रुकने को कहा, क्योंकि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम संभालने पड़ते थे। मैं राजी हो गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद के बराबर ही आते थे, बॉडी भी फिट थी और रंग भी गोरा था। वो ज्यादा शरारती टाइप का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वो मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं राहुल को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। राहुल के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन वो सीए अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी फीलिंग्स बाहर निकल आईं। मैंने राहुल के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे छूते और अपनी गर्मी से भर देते थे। राहुल ये सुनकर हल्के से मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी उत्तेजित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताऊं तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं,
मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 9 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राहुल सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वो सोया है या नहीं, लेकिन विशाल अभी भी जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, हुआ विशाल, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। वो उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विशाल ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विशाल ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भैया तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत, अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।